नमस्कार दोस्तों। ये आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो रोमांच से भरपूर है और कहीं कहीं भयभीत कर देने वाली भी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिससे हमें जीवन की सच्चाई, त्याग और महादेव की अनोखी शक्ति का ज्ञान होता है। तो आइए, तैयार हो जाइए। भोलेनाथ की इस दिव्य गाथा को सुनने के लिए, जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी और आत्मा को शक्ति प्रदान करेगी। भगवान शिव और लकड़हारे की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। दिन रात जंगल से लकड़ी काटकर वह अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि कभी उसके घर में चूल्हा जलता तो कभी भूखा ही सोना पड़ता। लकड़हारा हमेशा दुखी रहता और सोचता, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी हालत इतनी बुरी क्यों है। एक दिन थक-हार कर उसने फैसला किया कि अब और नहीं, वह कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से ही अपने दुख का कारण पूछेगा। गरीब लकड़हारा कई दिन तक पैदल चलता रहा। बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़, भूख प्यास सब सहकर भी उसके मन में एक ही संकल्प था, मुझे अपने प्रभु से मिलकर उत्तर चाहिए। अंततः वह कैलाश पहुंच गया। ध्यान में बैठे भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से गंगा बहाई। वातावरण शीतल हुआ और सामने प्रकट हुए। गले में सांप, त्रिशूल हाथ में, मस्तक पर अर्धचंद्र। लकड़हारा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मैं गरीब हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी कभी सुख नहीं मिलता। ऐसा क्यों। शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तेरा भाग्य तेरी मेहनत से जुड़ा है। तू रोज लकड़ी काटता है, परंतु केवल उतनी ही ले जाता है जितनी तेरे कंधे उठा पाते हैं। भाग्य बदलना है तो दृष्टि बदल। जंगल में केवल लकड़ी ही नहीं, जड़ी बूटियां और औषधियां भी हैं। यदि तू उन्हें पहचान कर बेचने लगेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। लकड़हारे ने शिव के वचन मान लिए। उसने जंगल से औषधियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी और लोग दूर दूर से औषधि लेने आने लगे। कुछ ही समय में उसका परिवार खुशहाल हो गया। लकड़हारे का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास औषधियां लेने आने लगे। Ushok meant met am eigenlijk wel. शिव मन में शिव फिर एक त्वरे तो मुस्त मुस्त इंसान सुनिएगा जाने माज। उसने जंगल से औषधियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी और लोग दूर दूर से औषधि लेने आने लगे। कुछ ही समय में उसका परिवार खुशहाल हो गया। लकड़हारे का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास औषधियां लेने आने लगे। वो शौक में अंत में कम आयक जाओ। शिव मन में शिव फिर एक त्वरे तो मुस्त मुस्त इंसान सुनिएगा जाने माज। उसने जंगल से औषधियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी और लोग दूर दूर से औषधि लेने आने लगे। कुछ ही समय में उसका परिवार खुशहाल हो गया। लकड़हारे का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास औषधियां लेने आने लगे। वो शौक में अंत में कम आयक जाओ और उसके बौदाशिन को उन इस तरह दा कर हो, ओए, इस तरह तक तय करी।